अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हमने कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में, जूट टेक्सटाइल्स के बारे में, शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो आज हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अब देखेंगे मिनरल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और आज हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज़ which use minerals and metals। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिनरल्स यूज करते हैं और जो मेटल्स यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। व्हाट आर दे नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स और मेटल्स यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल, such industries are called mineral based industries। Iron and steel industry, the first most important mineral based industry is iron and steel industry। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। since all other industries, steel is needed to manufacture engineering goods। स्टील हमें it is needed, जो स्टील है very much important, it is needed to manufacture engineering goods। इंजीनियरिंग गुड्स तैयार होने में स्टील हमें मदद देता है, उसमें ये काम आता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, a large variety of equipment like medical equipment, टेलीफोनिक इक्विपमेंट एंड कंज्यूमर गुड्स, उनको तैयार करने में स्टील एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स प्रोडक्शन इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। इसकी जो प्रोडक्शन है, स्टील की प्रोडक्शन, इसे माना जाता है इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। जिस तरह कंट्री की इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट में हम एजुकेशन भी लेते हैं, हेल्थ भी लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो स्टील की प्रोडक्शन है इसे हम इट इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। इसे कंट्री की डेवलपमेंट का इंडेक्स माना जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स, ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स, एक तो रॉ मटेरियल्स और जो गुड्स तैयार होते हैं वो हैवी ट्रांसपोर्टेशन आर हैवी, तो सब कुछ इसमें हैवी इन्वॉल्व होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हों चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हों, दे आर हैवी इन्वॉल्विंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और इसमें हैवी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगते हैं। आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन and some quantities of manganese are required, approximately 4:2:1 ratio, as raw materials to harden the steel for this industry। स्टील को हार्ड करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इसमें कुछ रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन और मैग्नीज की कुछ क्वांटिटी हमें दरकार होती है एज रॉ मटेरियल, ताकि जो स्टील है, स्टील को क्या किया जाए, स्टील को मजबूत बनाया जाए। अब इस स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है, जो ये बेसिक इंडस्ट्री है, जो हैवी इंडस्ट्री मानी जाती है, इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इंडिया इज नॉट एबल टू परफॉर्म टू इट्स फुल पोटेंशियल इन दिस इंडस्ट्री। India is not able to perform to its full potential in this industry due to the following reasons। इंडिया भी इस इंडस्ट्री में उतना उस पोटेंशियल से
नहीं उभर रहा है, क्योंकि उसके लिए कुछ रीजंस हैं, हम उन पे बात करेंगे। एक तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक चैलेंज है स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी है। और उसके बाद लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ कोकिंग कोल, जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल है और उसका बहुत ज्यादा कीमत, हाई कॉस्ट कोकिंग कोल का बहुत ज्यादा कीमत। अब इसकी लोकेशन के बारे में, अब ये कहाँ पे लोकेट है इंडिया में, किस जगह पे लोकेट हैं, इंडिया के किस एरिया में लोकेट हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे, इनकी लोकेशन छोटा नागपुर प्लेटो के रीजन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो कॉस्ट है आयरन ओर का वो बहुत कम है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नियर बाय, और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हाई ग्रेड के अवेलेबल हैं वहीं पे। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, और जो चीप लेबर है वो दैट इज आल्सो अवेलेबल देयर, वो भी वहां पे अवेलेबल है, वो भी वहां पे अवेलेबल है। इसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इज शोन बिलो। पहले ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट। ठीक है, पहले इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है रॉ मटेरियल को टू प्लांट। उसके बाद यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस है, आयरन ओर इज मेल्टेड, आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है। लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडिड, उसके बाद लाइमस्टोन इसमें ऐड किया जाता है। स्लैग इज रिमूव्ड, इसमें से स्लैग रिमूव किया जाता है। कोक इज बर्न टू हीट द ओर, और कोक को बर्न किया जाता है टू हीट द ओर। उसके बाद पिग आयरन, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे प्रोसेस of manufacture of steel, pig iron, molten materials poured into molds called pigs, और उसके बाद molten materials को pour किया जाता है मोल्ड्स में जिन्हें हम पिग्स कहते हैं। उसके बाद स्टील मेकिंग, पिग आयरन, ठीक है, इज फर्दर प्यूरिफाइड, पिग आयरन को फिर से प्यूरिफाई किया जाता है बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज किया जाता है। मैग्नीज, निकल एंड क्रोमियम आर एडिड, अब क्या ऐड किया जाता है, अब यहाँ पे ऐड किया जाता है मैग्नीज, निकल एंड क्रोमियम, उनको ऐड किया जाता है स्टील को बनाने में, स्टील को शेप देने में, स्टील को हार्ड बनाने में। उसके बाद शेपिंग मेटल, रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग, उसके बाद इस मेटल की शेपिंग होती है। ये इसकी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।